आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय, जिनके श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर रहे हैं। अब तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या और उसके पहले अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या, हम सरल और आसान शब्दों में कर चुके हैं। अब आगे कर रहे हैं हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय, जिसका नाम है गीता का सार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखमंडल से गीता का महत्व बताया है और कहा है कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और वास्तविक ज्ञान की भी प्राप्ति हमें हो सकेगी, अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उस ज्ञान को वास्तविक जीवन में धारण करेंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या जो मैंने सरल और आसान शब्दों में मैं कर रही हूँ, उसका श्रवण आप अवश्य करना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। उसके श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में हम कर रहे हैं। आज का श्लोक है 17। आज का श्लोक है 18। अंतवंत इमे देहाः नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारतः। इसका अर्थ है अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भी है। मतलब जो हमारा ये भौतिक शरीर है, इसका अंत होना निश्चित है। इसमें कोई निसंकोच की कोई बात नहीं है। अतः हे भारतवंशी, तुम युद्ध करो, तुम युद्ध से मुख न मोड़ो। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी नष्ट हो सकता है। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना ही नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता। मारने की तो बात ही दूर है। जैसा कि पिछले श्लोक में भी कहा गया है कि यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात भी नहीं सोच सकता। अतः दोनों ही दृष्टि में शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है और न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना हमें चाहिए। वेदांत सूत्र में भी जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि यह परम प्रकाश का ही अंश माना जाता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड को पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से ही इस भौतिक शरीर का पोषण होता है। जैसा ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर स्वयं ही सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। इसलिए शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। आज के वीडियो में आज के श्लोक की समाप्ति हम यहीं करते हैं और अगले श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या हम कल करेंगे। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।